को जिनकतम्ब विनाम्त एव त्वामुद्वहन्ति इर्दियन् यदुत्तरन्ता यद्वादतिस्तरति यज्जलिमेशिनूना मन्तर्गतस्य मरुता साकिलानुभावा प्रभुवर जो तुमको भी धारे हो जाए भव सागर पार। इसका मतलब जीना समझो मविजन देते तुमको तार। चरम मसगितरने का तारन वायु का है ते विषयो मसगितरे वायु के संगत भव्य तरे पा तब संयोग। यहाँ पर आचार्य महाराज समझा रहे हैं कि यदि आपको भव से पार होना है, आपको संसार सागर से पार होना है, आपको यदि समृद्धि चाहिए, यदि आपको यश की प्राप्ति करना है, यदि आपको कुछ भी चाहिए हो, कुछ भी प्राप्त करना हो, तो मशक होती है ना। अपन वर्तमान काल में देखें तो स्विमिंग टायर, स्विमिंग ट्यूब होता है ना, वो तो केवल और केवल आलंबन है। मुख्य तो उसके अंदर भरी हुई हवा है। यदि उसके अंदर स्विमिंग ट्यूब के अंदर हवा नहीं भरी हो तो स्विमिंग ट्यूब भी किसी मतलब का नहीं। पर स्विमिंग ट्यूब भी होना जरूरी है, स्विमिंग ट्यूब भी होना जरूरी है, मशक होना भी जरूरी है। और यदि मशक नहीं होगी तो हवा काहे में भरोगे? मशक नहीं होगी, मशक जो जल के अंदर एक बड़ा सा गैजेट होता है, उसके सहारे से लोग समुद्र में तैरते हैं, समुद्र में तैरना सीखते भी हैं कुछ लोग। तो अपनी बात चल रही थी कि आपको यदि कुछ भी प्राप्त करना है तो आपके लिए भगवान केवल और केवल आलंबन है, निमित्त है। और आप महाराज जी के पास भी आते हो, आचार्य श्री के पास भी पहुंचते हो, साधु के पास भी पहुंचते हो आशीर्वाद लेने के लिए कि महाराज श्री हमको आशीर्वाद दो, हमारा ये काम हो जाए। महाराज जी का आशीर्वाद भी ऐसा ना समझना कि फल जाएगा। कब फलेगा? जब आपका स्वयं का पुरुषार्थ भी होगा। कोई बच्चा प्रतिदिन भगवान के पास आए और एक दीपक लगाए कि भगवान मुझे पास कर देना, भगवान मुझे पास कर देना, भगवान मुझे परीक्षा में पास कर देना, और पढ़ाई लिखाई कर देना, तो भगवान 3 काल में भी उसको कभी भी पास नहीं करेंगे। भगवान तो आलंबन है। भगवान के पास आओ, विनती करो, भगवान की पूजा करो और घर जाकर अपनी पढ़ाई करो। जब आप घर पे जाके अपनी पढ़ाई करोगे तो आपको भगवान का सम्मान मिलेगा और आप अच्छे नंबर से पास हो जाओगे। आप पुरुषार्थ तो करना नहीं चाहते, परमार्थ करना चाहते हैं और सफल भी होना चाहते हैं। बिना पुरुषार्थ करे आज तक कोई भी अपने जीवन काल में सफल नहीं हुआ, नहीं हो सकता है। गुरु तो दीक्षा दे सकते हैं, गुरु दीक्षा दे सकते हैं। गुणस्थान समझते हो? गुरु दीक्षा दे सकते हैं, गुणस्थान स्वयं बनाना पड़ता है। गुणस्थान स्वयं बनाना पड़ता है। अपने भावों को विशुद्ध स्वयं करना पड़ता है। भगवान तो केवल और केवल आलंबन हो सकते हैं, पर पुरुषार्थ और अपने भाव हमको स्वयं को बनाने पड़ेंगे। भगवान को देखने के बाद में अपने विचार हमको स्वयं सही करना पड़ेंगे। आप सोचो कि भगवान हमारी नैया पार लगा दे, गुरु हमको आशीर्वाद दे दे, और करो कुछ भी नहीं, तो कुछ भी नहीं होगा। 3 काल में कुछ भी होने वाला नहीं है तुम्हारा।
आशीर्वाद के साथ साथ आपका काम है कर्म करना, और आशीर्वाद यदि आपको मिल जाएगा तो आपको ऐसा होगा कि आप कर्म करोगे तो कर्म करने में आपको सहजता से कर्म हो जाएगा। आपको आशीर्वाद ऐसा लगेगा कि आप अपना काम करोगे तो काम आप अच्छे से कर पाओगे बिना विघ्न बाधाओं से। कोई आया, महाराज श्री हम दुकान खोलना चाहते हैं, आशीर्वाद दो, बड़ी आशीर्वाद है, और दुकान तो खोल के बैठ गए, पर कोई समय नहीं है दुकान खोलने का, बंद करने का, और ना किसी प्रकार की कोई मेहनत करना है, बस खोल के बैठ गए राजा बाबू बन के। अरे मेहनत तो करो, मेहनत करोगे तो सब काम हो जाएंगे, और मेहनत ही नहीं करोगे आप तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो आचार्य महाराज यहाँ पर 10वें नंबर के श्लोक में इतनी समझा रहे हैं कि भगवान आप कुछ देते नहीं हो, भगवान आप किसी को तारते नहीं हो, हम स्वयं यदि पुरुषार्थ करें तो तर जाएंगे, हम यदि स्वयं मेहनत करें तो सफल हो जाएंगे, और ना करें तो नहीं हो पाएंगे। यहाँ पर आचार्य महाराज बतला रहे हैं, कर्ता जो अपना अन्य धर्मों में ईश्वर को कर्तावाद बताते हैं, ईश्वर करता है, सृष्टि का करता है, पर जहां पर आचार्य महाराज कह रहे हैं ईश्वर किसी का कुछ करता भरता नहीं है, सब अपन स्वयं अपने करता भरता है। अपन स्वयं चाहे तो ऊपर उठ सकते हैं, अपन स्वयं चाहे तो नीचे गिर सकते हैं। हम स्वयं के करता हैं, हम स्वयं के भोक्ता हैं। भगवान अन्य धर्मों में ऐसा होता है कि आप भगवान की भक्ति करो, भगवान की स्तुति करो, भगवान प्रकट हो जाते हैं, और प्रकट होने के बाद में आपको एक वरदान देकर चले जाते हैं। पर अपने धर्म में ऐसा नहीं है। आप भगवान की भक्ति करो, भगवान की भक्ति करोगे तो आपके पास भी इतना पुण्य इकट्ठा हो जाएगा कि आप स्वयं भगवान बन जाओगे। और आप भगवान बनोगे तो बाद में, पहले भगवान बनने से पहले संसार में ऐसा कोई भी सुख नहीं है जो आपके पास ना आ पाए। आपके पास ऐसी कोई सी सुविधा नहीं है जो आपके पास ना आ पाए। आप भगवान की भक्ति करो तो कैसे? सच्चे दिल से, सच्चे मन से अपने हृदय में भगवान को विराजमान करके, भगवान के गुणों को विराजमान करके, जैसे भगवान दया से सहित हैं, हम भी दया से सहित बने। जैसे भगवान क्षमा से सहित हैं, हम भी क्षमा से सहित बने। जैसे भगवान मायाचारी से रहित हैं, हम भी मायाचारी से रहित बने। वो तो नहीं होगा, वो नहीं होगा तो फिर कैसे काम चलेगा? तो भगवान, आप अपने हृदय में भगवान को कैसे विराजमान करोगे? भगवान को विराजमान तो बात की बात है, पहले भगवान के जो गुण है उनको तो अपने हृदय में धारण करो, भगवान के गुणों को अपने हृदय में धारण करो, तभी काम चलेगा। भगवान समता के धारी हैं, हम भी अपने हृदय में समता को हम भी अपने हृदय में समता को धारण करें। यदि अपन अपने हृदय में समता को धारण करेंगे तभी काम चलेगा। भगवान असत्य के त्यागी हैं, सत्य गुण के धारी हैं। अपन भी सत्य गुणों को, महाराज आज के जमाने में झूठ बिना बोले काम नहीं चलता, झूठ बोले काम नहीं चलता। अरे काम नहीं चलता तो फिर तुम्हारा भी काम कोई बनने वाला नहीं है। और तो और लोग ऐसे हैं कि मंदिर में आके ही महाराजों से झूठ बोलने लगते हैं, मंदिर में आके ही साधुओं से ही मंदिर में ही झूठ बोलने लगते हैं। अरे तुम्हारा संसार में काम ना चले पर कोई बात नहीं, पर मंदिर में भी काम ना चले, ऐसा हो सकता है क्या? साधु ने पूछा, आप रात्रि में भोजन करते हो? महाराज बिल्कुल नहीं करते। और दूसरे दिन पता पड़ा कि रात्रि में भोजन कर रहे हैं। महाराज ने पूछा, आपने कभी आहार दिया है? हाँ मैंने बहुत बार दिया है।
और पता पड़ा 4 महीने में एक भी दिन दिखाई नहीं दिए। बहुत बार तो दिया है, पर पहले दिया होगा प्रेजेंट में, वर्तमान में क्या किया तुमने? हमने तो बहुत आहार दिया है, पर बहुत आहार दिया तो है, पर अब मत बोला करो पहले बहुत आहार दिया अब नहीं देते। पूरी बात बताया करो ना, अधूरी बात बताते हो, मायाचारी करते हो। मायाचारी नहीं किया करो। यदि कोई पूछे आपने आहार दिया है तो क्या बोलोगे? पहले तो बहुत किया दिया है पर अब नहीं देते। तो ये पूरा सेंटेंस हो गया। हम तो बहुत देते हैं और 4 महीने में एक भी दिन दिखाई नहीं दिए, तो काहे के देते हो आप क्या देते हो? कुछ नहीं, मायाचारी करते हो। तो मायाचारी से रहित होना है हमको। अब जहां पर अपन ऐसा करते हैं, बिना किसी देरी के अपन इस श्लोक के अर्थ को समझने की कोशिश करते हैं। सभी लोग पेज नंबर 31 देखेंगे। सबसे पहले लिखा हुआ है त्वम, सर्वनाम है। त्वम यानी कि आप। यहां पर भगवान के लिए बोल रहे हैं आप। त्वम तारका, तारने वाले, संसार से पार लगाने वाले। उसके बाद में जिन यानी कि संबोधन शब्द है। हे जिनेंद्र भगवान, हे जिनेंद्र देव, हे इंद्रियों को जीतने वाले। उसके बाद में कथम यानी कि कैसे। और उसके बाद में भवी नाम, भव्य जीवों को, संसारी जीवों को। ताएव, पहले ऐसा करते हैं, इन ऊपर के शब्दों को जोड़कर एक सेंटेंस बना लेते हैं। सबसे पहले तो आएगा जिन, संबोधन शब्द, हे जिनेंद्र भगवान, हे जिनेंद्र देव। उसके बाद में भवी नाम, संसारी प्राणियों को, संसारी जीवों को, भव्य जीवों को। तुम आप तारका, तारने वाले, संसार सागर से पार लगाने वाले। कथम, कैसे हो सकते हो। जहां पे क्वेश्चन पूछा है कि आप संसार से पार लगाने वाले, हे जिनेंद्र, संसारी जीवों को आप तारने वाले, संसार सागर से पार लगाने वाले कैसे हो सकते हो? आप कैसे हो? आप संसार से पार लगाने वाले आप नहीं हो। फिर नीचे बताया ताएव, वे ही खुद, ताएव यानी कि वे ही खुद, त्वाम यानी कि आपको, आपके गुणों को। त्वाम के बाद में मां, त्वाम में लग जाएगा त्वाम, उसके बाद में ऊ अलग निकल जाएगा। उद्वहंती मतलब तर जाते हैं, संसार सागर से पार हो जाते हैं। हृदय यानी कि हृदय में विराजमान करके, आपके गुणों को हृदय में विराजमान करके। यद माने कि जो, यदु लिखा है ना, तो यदु में से यद निकलेगा और उत्तरंता अलग निकल जाएगा। उत्तरंता यानी कि संसार समुद्र से तैरते हैं, संसार समुद्र में तैरते हैं, संसार समुद्र में तैरते हैं। और उसके बाद में उसके नीचे आ जाएंगे इद्वा यानी कि अथवा, यानी कि जैसे। देती, चमड़े की मशक, देती माने चमड़े की मशक होता है, चरम थैली होता है, और आज के समय में कह सकते हैं स्विमिंग ट्यूब, जैसे गोल टायर जैसा एक साधन होता है जिसके अंदर हवा भरी रहती है। गोल टायर जैसा एक गैजेट होता है, उसके अंदर हवा भरी होती है, और उसको समुद्र में डाल देते हैं और उसके अंदर स्वयं अपने हाथ फंसा लेते हैं, और उसकी वजह से पूरे समुद्र में तैरते रहते हैं। तो दती यानी कि चमड़े की मशक, चरम थैली। पहले के समय में अपना प्लास्टिक कम चला करती थी, या चला ही नहीं करती थी प्लास्टिक, तो उस समय चमड़े की मशक हुआ करती थी। पहले के समय में प्लास्टिक का यूज या उपयोग नहीं होता था, चमड़े का उपयोग होता था। बल्कि जो सोने और चांदी के वर्क होते हैं ना, उनको भी कैसे बनाया जाता था पता है आपको? चमड़े की खाल के बीच में रखकर और कुट कर देती चमड़े की मशक, तरती
तैरती है। यद जो, यद यानी कि जो। उसके बाद में जलम, यज लिखा है ना, यज का यद बनेगा, जा का ता बन जाएगा। अपन यदि का तंत्र व्याकरण पढ़ेंगे, संधि पढ़ेंगे, तो ता के बाद में यदि जा आता है तो फिर ता भी जा में परिवर्तित हो जाता है, यज हो गया, यत आएगा। यत जल, जलम, जलम में से मान निकल जाएगा और ए अलग हो जाएगा। जलम एस यानी कि एस यानी कि ये, नूनम निश्चय से, अंतर्गत से, उसके भीतर स्थित। मरुता, मरुता किसको बोलते हैं? हवा को, वायु को। सा उस, किल अनुभावा, निश्चित प्रभाव है। तो इस तरीके से अपना एक एक शब्द के अर्थ समझे। अब इसके पूरा सेंटेंस बनाने की कोशिश करेंगे। अब जहां पर आचार्य महाराज बता रहे हैं कि अपना यद जो त्वाम आपको, आपके गुणों को हृदय में विराजमान करके उत्तरता संसार समुद्र में तैरते हैं। जो आपके गुणों को विराजमान करके, आपको अपने हृदय में विराजमान करके संसार समुद्र में तैरते हैं, तब ताएब वे खुद ही, वे स्वयं ही उद्वहंती तर जाते हैं, संसार समुद्र से पार हो जाते हैं। कौन पार हो जाता है? जो भगवान के गुणों को अपने हृदय में विराजमान करता है और संसार समुद्र में तैरता है। तो समुद्र में तैरता तैरता वो स्वयं तर जाता है। भगवान को खूब माने, भगवान की खूब भक्ति करे, भगवान की खूब सेवा करे, भगवान की खूब पूजा करे, पर पूजा सेवा भक्ति करने के बाद में यदि कसाय ना छोड़े, पापों को ना छोड़े, मन निर्मल ना बनाए, अपनी आत्मा को शुद्ध ना करे, तो वो पार हो जाएगा। मंदिर में आके तो खूब भक्ति कर रहा है मन लगाकर, और मंदिर से बाहर पहुंचते ही गुस्सा कर रहा है, मंदिर से बाहर पहुंचते ही पाप कर रहा है, तो पार हो जाएगा? कभी पार नहीं हो पाएगा, कभी भी पार नहीं हो पाएगा। यदि मंदिर में आकर भगवान के गुणों को धारण नहीं किए, समता को, क्षमा को, दया को, करुणा को, मैत्री को, सत्य को, अहिंसा को यदि आपने धारण नहीं किया, तो आप कभी भी संसार से पार नहीं हो पाओगे। कितनी भी पूजा कर लेना, कितनी भी अर्चना कर लेना, कितनी भी आरती कर लेना, कितने भी स्तोत्र पढ़ लेना, कभी भी संसार सागर से पार नहीं हो पाओगे। यदि आपके अंदर कसाय है, आपके अंदर राग द्वेष है, आपके अंदर दया नहीं है, करुणा नहीं है, तो आप पार नहीं हो पाओगे। यहाँ पर आचार्य महाराज कह रहे हैं, जो आपके गुणों को आपको अपने हृदय में विराजमान करके संसार सागर में तैरता है ना, वो संसार से पार हो जाता है। और गुणों को अपने हृदय में विराजमान नहीं करके और संसार समुद्र में तैरे, तो पार नहीं होगा, डूब जाएगा। भगवान के पास आकर खूब भक्ति करे और बाहर खूब सारी कसाई करे, तो वो कहीं पर भी अपना अस्तित्व नहीं बना पाएगा। मंदिर में आके तो भगवान की पूजा करे और बाहर लोगों के सामने अहंकार दिखाए, अहंकार दिखाए कि मैं मंदिर का मालिक हूं, मैं मंदिर में भगवान की खूब भक्ति करने वाला हूं, मैं बहुत बड़ा विद्वान हूं, मैं खूब पैसे वाला हूं, अपना अहंकार दिखाए, तो अहंकार तो संसार में किसी का नहीं टिक पाया। जिन्होंने अपना अहंकार दिखाया वो सब डूब गए। अहंकार किसका टिका? अहंकार किसका टिका? किसी का नहीं टिका। एक अपना कहावत भी तो आती है, मानी मानी कर गए रहना उनका वंश, और तीनों कुनबे देख लो रावण कौरव कंस। किसका टिक पाया? मंदिर में आए और अहंकार नहीं छोड़े तो
आपने भी कुछ भी प्राप्त नहीं किया। मंदिर में आए, कसाई नहीं छोड़ी, तो अभी आपने भी मंदिर में आना आपका सार्थक नहीं हुआ। तो मंदिर में आकर ना तो अहंकार, ना कसाई, ना पाप, ना झूठ, ना छलावा, ना चोरी, इन सबको छोड़ना है। इनको छोड़कर भगवान के गुणों को धारण करना है। भगवान के गुणों को धारण करोगे तभी कल्याण होगा, अन्यथा नहीं होगा। कितना भी भगवान की प्रतिमा जी को मार्जन कर लेना, कितना भी जल चढ़ा लेना, भगवान तो पहले से ही ठंडे हैं। भगवान के ऊपर जल चढ़ाकर भगवान को ठंडा मत करो, आप अपनी आत्मा को ठंडा करो। भगवान तो पहले से शीतल हैं। भगवान को चंदन चढ़ाकर भगवान को शीतल मत करो, आप अपने आप को शीतल करो। नैवेद्य चढ़ाकर भगवान को नैवेद्य मत चढ़ाओ, आप भगवान तो पहले से भूख से रहित हैं। आप नैवेद्य, जो आपको बताएं, जो आप चटक चढ़ाते हो ना, जो अपनी गोले की, वो नैवेद्य अपन एक चटक को नैवेद्य मानकर चढ़ाते हैं। पर नैवेद्य का मतलब क्या होता है आपको पता है? नैवेद्य का मतलब होता है भोजन, बढ़िया मिष्टान। नैवेद्य का मतलब क्या होता है? मिष्टान। तो मिष्टान आप नैवेद्य यानी कि चटक को मिष्टान मानकर आप चढ़ाते हो। मिष्टान किस लिए काम आती है? खाने के लिए, भूख को मिटाने के लिए। क्षुधानाशन कैसे अपना पढ़ते हैं ना, अपन इसमें ही पढ़ते हैं क्षुधानाशानी को। क्षुधा रोग विनाशनाय। क्षुधा मतलब क्या होता है आपको पता है? भूख। और मिष्टान खाते हैं, भोजन करते हैं तो क्षुधा मिट जाती है, क्षुधा रोग समाप्त हो जाती है? नहीं होती। क्षुधा रोग तो यदि किसी की समाप्त हुई है तो वो भगवान है। भगवान की क्षुधा समाप्त हुई है। सुबह खाते, शाम को दोबारा से भूख लगाती है, तो काहे की क्षुधा नाश हो गई? सुबह खाया और शाम को भूख लगने लगी। अरे क्षुधा तो मुनि महाराज की समाप्त नहीं हुई। यदि क्षुधा समाप्त हो जाती तो काहे को सेवक के सामने अपने हाथ ऐसे करते? यदि क्षुधा नाश हो जाती तो काहे को श्रावक के घर में आहार लेने के लिए जाते? क्षुधा नाश नहीं हुई इसलिए तो आहार लेने के लिए श्रावक के घर पर जाना पड़ता है। क्षुधा नाश नहीं हुई इसलिए तो श्रावक के सामने 23 घंटे तो ऐसे करते हैं, बाकी के 1 घंटे ऐसे कहना पड़ता है। 23 घंटे तो साधु, कोई कैसा भी साधु हो, बड़े से बड़ा साधु क्यों ना हो, उसको भी श्रावक के सामने ऐसे। ये बहुत साधु के लिए कह सकते हैं कि बहुत यानी कि मन में एक अलग टाइप का फीलिंग होती है श्रावक के सामने ऐसे कहना। 23 घंटे तो ऐसे, पर क्षुधा के लिए, क्षुधा साधु की भी नाश नहीं हुई। तो जहां पर बता रहे थे अपन भगवान को मिष्टान चढ़ाते हैं, किस लिए? भगवान की क्षुधा नाश हो जाए। भगवान की क्षुधा तो नाश हो गई, अपन चढ़ाते हैं कि भगवान हमारी क्षुधा नाश हो जाए। पर अपनी क्षुधा नाश तो होती नहीं, बढ़ती जाती है। बढ़ती ऐसी जाती है कि कुछ भी खा लो मन तृप्त नहीं होता, फिर शाम को खाने के लिए मन चला जाता है। और शाम को भी खा लो तो अच्छी बात है, रात में खाने के लिए भी मन चला जाता है। और रात में खा लिया तो कोई बात नहीं, अब सोने से पहले भी कुछ ना कुछ मन में आता है कि कुछ नहीं तो चाय पी ले, और सोने से पहले तो पी ली कोई बात नहीं, अब जागने के तुरंत बाद पता नहीं इतनी क्षुधा रोग है कि अपना कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि चलते चलते ही मूंगफली अपने पास रख लेते हैं, कट कट करते रहते हैं। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि अपने पास में काजू बादाम रख लेते हैं, उसको चलते हुए, बैठते हुए, फिरते हुए आपने देखे होंगे, चलते हुए, फिरते हुए, बैठते हुए कट कट करते रहते हैं। इतनी भयंकर क्षुधा रोग है उनको। तो अपनी बात चल रहे थे कि अपन भगवान को नैवेद्य चढ़ाते हैं ना, तो भगवान की तो क्षुधा नाश हो गई। अपन भगवान के सामने दीप चढ़ाते हैं, दीप
दीप माने जो पीली चटक नहीं, दीप यानी कि दीपक, ज्योति। अपन अपनी पीली चटक को दीप मानकर भगवान के आगे चढ़ाते हैं। दीप यानी कि ज्योति, दीपक की ज्योति। अपन दीप चढ़ाते हैं किस लिए? भगवान का तो अज्ञान अंधकार मिट गया, मोह अंधकार मिट गया। अपन भगवान के सामने चढ़ाते हैं तो अपना स्वयं का मोह अंधकार विनाशनाय दीपम निर्पाम्यति स्वाहा। भगवान आपका मोह अंधकार मिट जाए। अरे अपन को अपना खुद का मिटाना है। मोक्ष फल प्राप्त है, फलम निर्पाम्यति स्वाहा। भगवान को मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। अरे भगवान को तो मोक्ष की प्राप्ति हो गई, अपन को स्वयं को मोक्ष की प्राप्ति करना है। अनर्घ्य पद प्राप्त है, अर्घम निर्पाम्यति स्वाहा। अरे भगवान को तो अनर्घ्य पद की प्राप्ति हो गई। भगवान को तो सब कुछ प्राप्त हो गया, सद्गुण प्राप्त हो गए। यदि गुणों को प्राप्त करना है तो कौन को करना है? महाराज को हार देने जाते हैं, पूछा महाराज जी ने आपका रात्रि भोजन त्याग है? महाराज जी सब त्याग है। महाराज जी का? अरे महाराज जी का तो त्याग है, तुम अपनी बता तुम्हारा क्या त्याग है? महाराजों के सामने भी छल करते हो बहुत, हम जानते हैं कितना छल करते हो। महाराज के सामने भी मायाचारी करते हो, हम जानते हैं कितनी मायाचारी करते हो। महाराज के सामने भी झूठ बोलते हो, हम जानते हैं कितना झूठ बोलते हो। आप तो नहीं, आप इंदिरापुरम के समाज के लोग तो नहीं, बाकी अन्य समाज के लोग बोलते हैं। इंदिरापुरम की समाज के लोग तो विद्वान लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छे लोग हैं। तो अपनी इंदिरापुरम की समाज के लोग सब, इंदिरापुरम के नहीं, सब लोग बाहर के आए हुए लोग हैं। इंदिरापुरम में सब बाहर के लोग आए ना, तो अपने अपने शहर को छोड़कर आए हैं। तो कुछ उनके अंदर श्रेष्ठता होगी, अच्छाई होगी, इसलिए तो बड़े पढ़े लिखे होंगे। तभी तो जहां पर इंदिरापुरम में आकर जहां पर बसे हुए हैं। यदि पढ़े लिखे नहीं होते तो, पढ़े लिखे नहीं होते तो यहां पर नहीं रह पाते, इंदिरापुरम में नहीं रह पाते। वास्तविकता में पढ़े लिखे तभी तो इंदिरापुरम में है ना, ऐसे ही ना। पढ़े आप सब लोग, ऐसा तो जहां पर कोई नहीं होगा जो 12वीं तक नहीं पढ़ा होगा। ऐसा कोई है? इक्का दुक्का होगा, इक्का दुक्का हो सकता है। आप इंदिरापुरम में आपके बच्चे आए होंगे, आप थोड़ी आए होंगे। जहां पर आपके बच्चे आए होंगे रहने के लिए, आप थोड़ी। हाँ, जहां पर जो भी रहने के लिए आए ना, वो पढ़ा लिखा ही आता है, बिना पढ़ा लिखा या कम पढ़ा लिखा नहीं आता। अब वो आ जाता है तो अपने साथ में और लोगों को भी लेकर आ जाता है। तो जहां पर अपनी बात चल रही थी कि यानी कि तैरती है यदि जो जलम जल में ऐसे जे नूनम निश्चय से अंतर्गत से उसमें भीतर स्थित मरुता वायु का हवा का सा उस किल अनुभवा निश्चित प्रभाव है। अब जहां पर जो आपके गुणों को, जो भव्य प्राणी आपको, आपके गुणों को उद्वहंती, आपके गुणों को हृदय में विराजमान करके संसार समुद्र में तैरते हैं। ताये बेही स्वयं, बेही खुद उद्वहंती तर जाते हैं, संसार समुद्र से पार हो जाते हैं। तो आप तारने वाले नहीं हैं भगवान, हम स्वयं तरने वाले हैं। भगवान तारने वाले नहीं, हम स्वयं तरने वाले। यहाँ पर आचार्य महाराज बता रहे हैं कि आपको स्वयं को, सबको पुरुषार्थ करना है। आप पुरुषार्थ करोगे कोई बात नहीं, एक बार में हथेली में आम तो जमता नहीं है, हथेली में आम जमता नहीं है। आप अभ्यास 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 करते रहो, कब तक सफल नहीं होगे, कब तक सफल नहीं होंगे। आप अभ्यास करते रहोगे तो एक ना एक दिन सफल भी जरूर हो जाओगे, और अभ्यास ना करो तो कुछ नहीं होगा। तो जहां पर यदुवा जैसे उसके बाद में अपन आ जाएंगे नीचे, अपना नूनम निश्चय से। नूनम अपना कहां पे लिखा हुआ है? आप सब लोग शब्द मिला रहे हो ना। नूनम अपना लिखा हुआ है तीसरे चरण के अंत में। नूनम
जैसे निश्चय से, यद यानी कि जो, नूनम निश्चय से, यज जल लिखा है ना, यत जल, यज जो, उसके बाद में देती चमड़े की मशक, चरम थैली और स्विमिंग ट्यूब, स्विमिंग ट्यूब जलम जल में, तरती तैरती है, ऐसा जे अंतर्गत से उसके भीतर स्थित, उस सा यानी कि उस मरुता वायु का, हवा का किल अनुभवा निश्चित प्रभाव है। जो मशक पानी में तैरती है उसमें उसके अंदर स्थित निश्चय से, उसके अंदर स्थित वायु का ही, हवा का ही प्रभाव है, जिस कारण वो मशक समुद्र में तैरती है। यदि वायु ना हो तो नहीं तैर पाएगी। इस प्रकार से अपना श्लोक का अर्थ हो गया। अपन अब ऐसा करते हैं, चारों चरणों के अर्थ को समझ लेते हैं एक बार पूरा भावार्थ। हे जिनेंद्र भगवान, हे जिनेंद्र देव, हे जिन इंद्रियों को जीतने वाले, जिन संसारी जीवों को आप तारने वाले, संसार से पार लगाने वाले, कैसे हो सकते हो आप संसार को पार लगाने वाले? नहीं हो सकते। जो आपको आपके गुणों को हृदय में विराजमान करके, हृदय में विराजमान करके संसार समुद्र में तैरते हैं, वे ही स्वयं खुद संसार समुद्र से तर जाते हैं, संसार समुद्र से तर जाते हैं, पार हो जाते हैं। अब उदाहरण दिया, जैसे निश्चय ही जो मशक, जो चमड़े की मशक, चरम थैली या आज के समय में स्विमिंग ट्यूब जल में तैरता है ना, तो ये उसके भीतर स्थित उस वायु का ही, हवा का ही निश्चित प्रभाव है। यदि हवा ना हो तो वो तैर ना पाए, और अपने अंदर भगवान के गुण ना हो तो अपन भी भव से पार ना हो पाए। इस तरीके से आचार्य महाराज ने पुरुषार्थ करना बताया है और भगवान के गुणों को धारण करने का संदेश दिया है। और भगवान को करता धरता से अलग कर दिया। भगवान करता धरता नहीं है, तो भगवान को कर्ता बात का जहां पर निराकरण किया है। इस तरीके से 10वें नंबर के श्लोक का अर्थ, भावार्थ अच्छे से हो गया। कल अपन 11वें नंबर के श्लोक को समझेंगे। आज के लिए इतना ही। जय बोले चिंतामणि पारसनाथ भगवान की।